द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फैंजियांग पैविलियन का कंपटीशन खत्म हो गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कुछ देर बाद सब लोग फैंजियांग पैविलियन लौट आए। मूजी ने कहा, तुम सब जाओ, रिवार्ड्स का अनाउंसमेंट बाद में होगा। सब लोग अलग अलग चले गए। मुइंग और सियावियान अपने रेजिडेंस की ओर चले गए। उधर जियोंग युआन बोला, ये लोग सच में फैंजियांग पैविलियन के लिए ट्रेवल मैग्नेट हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अराजकता मचा देते हैं। मूजी मुस्कुराया, कुछ साल बाद सेक्ट कंपटीशन होने वाला है। मुझे भरोसा है इस बार ह्यूमन होल फैंजियांग पैविलियन का नाम रोशन करेगा। जियोंग युआन ने पूछा, तुम्हारे ह्यूमन होल की हेवन मूविंग रोलर टेक्निक का क्या हुआ? मूजी बोला, वो टेक्निक फर्स्ट पैविलियन मास्टर ने बनाई थी, लेकिन आज तक कोई डिसाइपल उसे मास्टर नहीं कर पाया। लेकिन उसकी पावर बहुत टेरिफाइंग बताई जाती है। फिर उसने कहा, अभी इन बच्चों को 369 कल्टीवेशन ग्राउंड्स में भेजना चाहिए। वहाँ उनकी शक्ति बढ़ेगी और लगभग 6 महीने बाद एक एंशिएंट रूइन भी खुलने वाला है। जियोंग युआन ने सोचा, 6 महीने ट्रेनिंग, फिर रूइन एक्सप्लोरेशन और उसके बाद सेक्ट कॉम्पिटिशन। उधर बैम्बू हाउस में मोफेंग बेचैन होकर टहल रहा था। सियावियान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ग्रीन फ्लूट बोली, चिंता मत करो, सियावियान लकी है, उसे कुछ नहीं होगा। मोफेंग ने कहा, मुझे लगता है इस बार सेक्ट ने हमें जानबूझ के लुवलिंग माउंटेन में भेजा था ताकि हम ट्रेनिंग ले सकें। ग्रीन फ्लूट मुस्कुराई, लेकिन हमें फायदा भी हुआ है। उधर सियावियान और मोइंग वापस आ गए। सियाविये भी सियावियान के शरीर से बाहर आया। सियावियान ने पूछा, तुम ठीक हो? सियाविये मुस्कुराया, हाँ, पहले प्रदर्शन के कारण शरीर थोड़ा कमजोर था, अब ठीक हूँ। सियावियान ने गौर से देखा, तुम्हारी पावर 8 स्टार डोवडी पीक तक पहुंच गई है। सियावियान ने सिर हिलाया, लगभग, लेकिन 9 स्टार डोवडी बनने के लिए या तो नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज चाहिए या कोई हेवनली ट्रीजर। सियावियान बोला, तो हम हेवनली ट्रीजर ढूंढेंगे। ये सुनकर सियावियान चुप हो गया। उधर चिनजिन अपने मास्टर चिंगलाओ के कमरे में पहुंची। चिंगलाओ मुस्कुराया, तुम वापस आ गई? चिनजिन बोली, टीचर, वो सियावियान बहुत स्ट्रोंग है। चिंगलाओ हंस पड़ा, अब मान गई? पहले तो तुम कहती थी कि ह्यूमन होल में कोई टैलेंटेड नहीं है। चिनजिन शर्म से लाल हो गई। टीचर, चिंगलाओ ने पूछा, तो क्या हुआ लुवलिंग माउंटेन में? चिनजिन बोली, बाउंडलेस माउंटेन किंग असल में 3 टेल डेमन फॉक्स था। चिंगलाओ शांत रहा, मुझे शक था। फिर उसने कहा, अब लुवलिंग माउंटेन की चिंता मत करो, तुम्हारा अगला लक्ष्य है 369 कल्टीवेशन ग्राउंड्स और सेक्ट कंपटीशन। चिनजिन बोली, समझ गई। फिर वो बाहर निकल गई। चलते चलते उसने धीरे से कहा, सियावियान, तुम बहुत स्ट्रोंग हो, लेकिन मैं भी तुमसे हार नहीं मानूंगी। बर्निंग इंसेंस पैविलियन अर्थ होल के अंदर मेरे पिता कहाँ हैं? एक युवती धीरे धीरे सामने आई और दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड से पूछने लगी। वो थी लिंग जुआन। दोनों गार्ड्स उसे देखते ही थोड़ा असहज हो गए। मिस, माफ कीजिए, हॉल मास्टर का आदेश है कि हाल ही में किसी से भी नहीं मिलेंगे। दोनों गार्ड्स के चेहरे पे परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि लिंगजुआन कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। वो अर्थ होल मास्टर लिंग बैंग सेंग की सबसे प्यारी बेटी थी। अगर उसे अंदर जाने देते तो हॉल मास्टर नाराज हो जाते तो बड़ी मुसीबत हो जाती, और अगर उसे रोकते तो ये लड़की पूरा पैविलियन सिर पे उठा लेती। लिंगजुआन ने भौहें सिकोड़ ली। पिताजी को क्या हुआ? क्यों किसी से नहीं मिल रहे? क्या कुछ हुआ है? उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकने लगी, जैसे उसके दिमाग में कोई क्रेजी आइडिया चल रहा हो। दोनों गार्ड्स बोले, मिस, ये हॉल मास्टर का आदेश है, कृपया हमें मुश्किल में मत डालिए। लिंगजुआन मुस्कुराई, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। फिर उसकी आंखों में शरारती चमक आई, क्योंकि मैं खुद अंदर जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपनी डोजी एक्टिवेट कर दी। उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई। वो एक चुस्त खरगोश की तरह सीधे दरवाजे की ओर दौड़ी। दोनों गार्ड्स तुरंत चिल्लाए, रोको उसे। दोनों के शरीर से अचानक एक भयानक ऑरा निकल पड़ा। दोनों की ताकत थी लेट स्टेज 6 स्टार डोडी। इतनी ताकत वाले लोग नॉर्मली ह्यूमन होल या अर्थ होल के मेन पिलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ वो सिर्फ गेट गार्ड बन के खड़े थे। ये खुद एक अजीब बात थी। दोनों गार्ड्स तुरंत लिंगजुआन के सामने आ गए। लिंगजुआन गुस्से से बोली, तुम लोग? वो कुछ कहने ही वाले थे कि अंदर से एक आवाज आई, ठीक है, उसे अंदर आने दो। घर के अंदर से आई आवाज में एक गहरी और दबाव वाली पावर थी। दोनों गार्ड्स तुरंत पीछे हट गए। मिस, कृपया अंदर आइए, लिंगजुआन ने नाक सिकोड़ के कहा। फिर वह करते हुए अंदर चली गई। अंदर जाते ही वो जोर से बोली, पापा, बाहर के गार्ड्स ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, उन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर गार्ड्स भी सुन सके। दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड्स बुदबुदाए, ये लड़की सच में। अंदर हॉल मास्टर लिंग बैंग सेंग ने हाथ हिलाया और एक इनविजिबल बैरियर बन गया, जिसने आवाज बाहर जाने से रोक दी। लिंग बैंग सेंग बोला, उनकी गलती नहीं है, मैंने ही ऐसा आदेश दिया था। लिंगजुआन हैरान हुई, आपने? लिंग बैंग सेंग गंभीर हो गया।
तुम्हारे लुवलिंग माउंटेन से लौटने के बाद हमारे आसपास घोस्ट रैल्म के लोग दिखाई दिए हैं, इसलिए मैं जांच कर रहा हूँ। लिंग जुआन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। घोस्ट रैल्म के लोग, वो यहाँ क्यों आए हैं? लिंग बैंगसेंग बोला, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन घोस्ट रैल्म और हमारे जुआन सेंटियन के बीच के पासेस टूट रहे हैं। जल्दी ही वो पूरी तरह खुल जाएंगे और तब युद्ध अवश्य होगा। लिंग जुआन चुप हो गई। उसने अपने पिता को इतने गंभीर रूप में बहुत कम देखा था। लिंग बैंगसेंग मुस्कुराया, इन बातों की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम है 369 कल्टीवेशन ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करना, ताकि सेक्ट कॉम्पिटिशन में अच्छा प्रदर्शन कर सको। लिंग जुआन ने सिर हिलाया, फिर अचानक पूछा, वैसे ह्यूमन हॉल का स्याव्यान? लिंग बैंगसेंग ने भुआई उठाई, तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? फिर मजाक में बोला, अर्थ हॉल में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन तुम्हारी नजर ह्यूमन हॉल के लड़के पर है। लिंग जुआन तुरंत घबरा गई। नहीं, बस लुवलिंग माउंटेन में लगा कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पूछ रही थी। लिंग बैंगसेंग मुस्कुराया, उसकी जानकारी मैंने पहले ही निकलवा ली है। वो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के यू क्लैन का अल्केमिस्ट है। पॉइंट ग्रैबिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया था, इसलिए फैंजियांग पैवेलियन में आया, और असल में ट्विन घोस्ट एम्परर्स को उसी ने मारा था। लिंग जुआन चौंक गई, तो ये सच था? लिंग बैंगसेंग आगे बोला, और सिर्फ यही नहीं, वो एक एम्परर रैंक अल्केमिस्ट भी है, और अब शायद उससे भी आगे बढ़ चुका होगा। लिंग जुआन पूरी तरह स्तब्ध हो गई। उसे लुवलिंग माउंटेन में स्यावन द्वारा दी गई पिल याद आ गई। उसकी क्वालिटी नॉर्मल एम्परर पिल से कहीं बेहतर थी। डोडी कॉन्टिनेंट में अल्केमिस्ट की प्रतिष्ठा वॉरियर्स से भी अधिक होती है। लिंग बैंगसेंग आगे बोला, तो क्या सोचती हो, अगर वो अभी पूरी तरह पावरफुल नहीं हुआ है तो उसे पकड़ के तुम्हारा फियांसे बना दूं? लिंग जुआन ने तुरंत गुस्से से उनकी कमर पर चुटकी काट दी। पापा! लिंग बैंगसेंग दर्द से चिल्लाया। ओह मेरी प्यारी बेटी, लिंग जुआन बोली, आप दिन में दिन मजाक ज्यादा करने लगे हैं। स्यावन स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, मैं उससे कम नहीं हूँ। फिर धीरे से बोली, और ऐसी चीजें मजबूरी से नहीं होती, अगर कभी होंगी तो मैं खुद तय करूंगी। लिंग बैंगसेंग मुस्कुराया, ठीक है, जाओ आराम करो, कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। लिंग जुआन बाहर निकल गई। लिंग बैंगसेंग अकेले बुदबुदाया, स्याव्यान, तुमने मेरी बेटी का ध्यान खींच लिया है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद तुमसे मिलने आता। फिर उसने कल्टीवेशन शुरू कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी घूमने लगी। उसकी ताकत थी 9 स्टार डोवडी रैंक 9। उसने धीरे से कहा, 6 महीने बाद वाले रूइन में हमें यांची को बचाना होगा। उसी रात बैम्बू रेजिडेंस, रात शांत थी, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तुम अभी तक सोए नहीं? दरवाजे पे नॉक हुआ। स्यावन ने दरवाजा खोला। बाहर थी मो यिंग। स्यावन मुस्कुराया, अभी नहीं, थोड़ा कल्टीवेशन कर रहा था। मो यिंग बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों अंदर बैठ गए। मो यिंग बोली, लुवलिंग माउंटेन में तुमने कहा था कि 5 एलिमेंट बीस्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यावन ने सिर हिलाया, हाँ, उसकी बॉडी, डेमन कोर और ब्लड एसेंस एक खास पिल के लिए जरूरी है, लेकिन अंत में मुझे वो नहीं मिला। मो यिंग मुस्कुराई, ये लो। उसने अपनी रिंग से एक 5 कलर क्रिस्टल निकाला। स्यावन की आंखें फैल गई, ये 5 एलिमेंट बीस्ट का मैजिक कोर? मो यिंग बोली, हाँ, जब तुम होली फ्लेम स्पिरिट से लड़ रहे थे तब मैंने इसे ले लिया था। स्यावन अंदर ही अंदर हैरान था, क्योंकि 5 एलिमेंट बीस्ट की पावर लेट 7 स्टार डोवडी थी। फिर भी मो यिंग ने उसे मार दिया। स्यावन की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी, क्योंकि ये चीज जरूरी थी एंसेस्टर स्याओजुआन को रिवाइव करने के लिए। स्यावन बोला, थैंक यू। मो यिंग बोली, हम दोस्त हैं, थैंक यू की जरूरत नहीं। लेकिन स्यावन ने कहा, नहीं, इतनी कीमती चीज के बदले मुझे भी कुछ देना होगा। उसने सोचा, पिल्स, टेक्निक्स, कल्टीवेशन मेथड्स, लेकिन इनमें से कुछ भी बराबर का नहीं था। तभी स्यावन की आंखों में चमक आई। बाहर आओ। उसके शरीर से एक सिल्वर स्वॉर्ड निकली। ये वही इमॉर्टल स्वॉर्ड थी जो उसे इन कोर्स फॉरेस्ट में मिली थी। मो यिंग के शरीर में अचानक ठंडक दौड़ गई। स्यावन बोला, यह एक इमॉर्टल स्वॉर्ड है, हालांकि ये टूटी हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मो यिंग ने कहा, यह बहुत प्रीशियस है, मैं नहीं ले सकती। स्यावन मुस्कुराया, मैं स्वॉर्ड यूज नहीं करता, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ ज्यादा चमकेगी। मो यिंग कुछ देर झिझकी, फिर उसने स्वॉर्ड पकड़ ली। तुरंत उसे महसूस हुआ जैसे स्वॉर्ड उसके साथ रेजोनेट कर रही हो। वो धीरे से बोली, सच में अमेजिंग स्वॉर्ड है। स्यावन बोला, अगर इसे रिपेयर कर दिया जाए तो ये फिर से डिवाइन बन सकती है। मो यिंग ने कहा, ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। वो 5 एलिमेंट बीस्ट की बॉडी और मैजिक कोर स्यावन को देकर चली गई। स्यावन उसे जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, अजीब है उसका ऑरा, कुछ कुछ उस मिस्टीरियस सीनियर जैसा लगता है जिसने मुझे होली फ्लेम स्पेस में बचाया था। स्यावन ने सिर हिलाया, शायद मेरा भ्रम होगा।
अगली सुबह बर्निंग इंसेंस पैविलियन। सुबह की पहली किरणें जब फैंजियांग पैविलियन मतलब बर्निंग इंसेंस पैविलियन पे पड़ी तो एक नया और व्यस्त दिन शुरू हो गया। जुलाव का घर लोलिंग माउंटेन गायब हो गया। जुलाव आराम से बैठे हुए बोले, सच कहूँ तो ये मेरी उम्मीद से बाहर था। मैंने सोचा भी नहीं था कि बाउंडलेस माउंटेन का लॉर्ड इतना बड़ा खेल खेल सकता है। इस बार मुझसे भी चूक हो गई। सामने बैठे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, ये हमारी भी लापरवाही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि बाउंडलेस माउंटेन में 3 टेल्ड डेमन फॉक्स छिपा हुआ होगा और उसकी एम्बिशन इतनी बड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा, असल में लोलिंग माउंटेन की स्पिरिट को पहले पैविलियन मास्टर ने बचा लिया था, लेकिन अब उसके मर जाने के बाद शायद लोलिंग माउंटेन अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। जुलाव हल्का मुस्कुराए, जैसे उन्हें यह सब पहले से पता था। अगर वो जगह खत्म हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो जगह हमेशा मुसीबतों का अड्डा थी। ये कहते हुए उनकी आंखें अचानक गंभीर हो गई। फिर उन्होंने पूछा, तुम इस बार आए हो तो क्या बात उसी से जुड़ी है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, लोलिंग माउंटेन का मामला खत्म हो गया, अब अगला काम शुरू होगा। जुलाव बोले, अगर मेरा अनुमान सही है तो अब इन डिसाइपल्स को 369 कल्टीवेशन ग्राउंड्स में भेजा जाएगा और फिर उन्हें अपने अपने हॉल की फाइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो अगले वन सेंटियन सेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो सकें। बुजुर्ग ने कहा, सही कहा, लेकिन उससे पहले एक और बात है। लगभग 6 महीने बाद एक एंशिएंट रूइन प्रकट होगा और उस रूइन के लिए निश्चित रूप से खूनी संघर्ष होगा। उसकी आवाज में उत्साह भी था और चिंता भी। जुलाव की आंखें सिकुड़ गई। पैविलियन मास्टर? बुजुर्ग बोला, हाँ, ये जानकारी खुद पैविलियन मास्टर फैंतियान ने दी है। उन्होंने कहा है कि हमें पहले से तैयारी करनी होगी। चाहे हम सबसे बड़े विजेता ना बने, लेकिन ज्वानलिंग रॉयल फैमिली को भी वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि हाल ही में ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में भी काफी उथल पुथल है। लगता है कि कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। जुलाव ने गहरी सांस ली। मैं इस बारे में जानता हूँ। फिर बुजुर्ग थोड़ा पास आके धीमी आवाज में बोला, और यांची को बचाने की योजना हम तब शुरू करेंगे जब ज्वानलिंग रॉयल फैमिली रूइन के अंदर प्रवेश कर जाएगी। जुलाव की आंखों में तेज चमक आई। ये फैसला पैविलियन मास्टर के लौटने के बाद ही होगा। जब भी यांची का नाम आता था, जुलाव की भावनाएं साफ बदल जाती थीं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो पैविलियन मास्टर के लौटने का इंतजार करेंगे। फिर जुलाव बोले, अब जाओ, आज उन बच्चों को 369 कल्टीवेशन ग्राउंड्स में ले जाने का दिन है, देर मत करना। वो ओल्ड मैन मुस्कुरा के चला गया। कमरे में अकेले रह के जुलाव बुदबुदाए, तो रूइन आ ही रहा है। उम्मीद है इस बार भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यांची, इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ये कहते ही जुलाव ने कल्टीवेशन शुरू कर दिया। उनकी स्पिरिचुअल पावर अचानक उफान मारने लगी और वो हवा में कोर इंस्क्रिप्शन को उड़ने लगे, जैसे किसी विशाल बैटल फॉर्मेशन स्कूल को तैयार कर रहे हों। वहाँ 10,000 से भी ज्यादा कोर इंस्क्रिप्शन थे, इतने पावरफुल कि एक नॉर्मल 9 स्टार डोवडी भी उनका सामना नहीं कर सकता। बैम्बू रेजिडेंस। गुड मॉर्निंग। दरवाजा खुलते ही सियावन ने देखा बाहर पहले से 4 लोग खड़े थे। मुइंग बोली, चलो, आज हमें देर नहीं करनी चाहिए। सब जानते थे कि सियावियान ने लोलिंग माउंटेन में क्या झेला था, इसलिए किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। असल में पिछली रात मुइंग के जाने के बाद सियावियान ने अपने शरीर में होली फ्लेम की पावर को महसूस किया, और जब उसने देखा कि मुइंग सच में 5 एलिमेंट बीस्ट का डेमन कोर, बॉडी और ब्लड एसेंस लेके आई है, तो वो संतुष्ट होकर सो गया और अब जाके उसकी नींद खुली थी। थोड़ी देर बाद सब लोग बैम्बू रेजिडेंस से निकल के फैंजियांग पैविलियन के एक खास स्थान की ओर चल पड़े। वो जगह थी कल्टीवेशन केव। फैंजियांग पैविलियन की संरचना फैंजियांग पैविलियन 2 भागों में बटा हुआ था, आउटर पैविलियन और इनर पैविलियन। आउटर पैविलियन में स्कॉलर्स और राइटर्स को शिक्षा दी जाती थी, जहां माइंड कल्टीवेशन पर जोर दिया जाता था, लेकिन इनर पैविलियन ही असली पावरफुल जगह थी। यहाँ 3 मेन हॉल्स थे, हेवन हॉल, अर्थ हॉल और ह्यूमन हॉल, और इनके अलावा कई महत्वपूर्ण स्थान थे। फाइटिंग स्किल्स पैविलियन, कॉम्पिटिशन ग्राउंड, कल्टीवेशन केव, अल्केमी हाउस। सियावियान पहले सिर्फ कॉम्पिटिशन ग्राउंड गया था, जहां वैंग चैन ने उसे चैलेंज किया था, लेकिन आज वो जा रहा था कल्टीवेशन केव। ये फैंजियांग पैविलियन की सबसे खास ट्रेनिंग प्लेसेस में से एक थी। इसका प्रभाव कुछ डोची कॉन्टिनेंट के ची रिफाइनिंग टावर जैसा था। यहाँ कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाती थी और कई कल्टीवेटर्स यहाँ अपने सालों पुराने बोटलनेक भी तोड़ देते थे। कल्टीवेशन केव्स 3 लेवल्स में बांटी गई थी, 3rd ग्रेड, 6th ग्रेड और 9th ग्रेड। इनमें 9th ग्रेड केव सबसे पावरफुल थी, लेकिन इतने सालों में बहुत कम लोग वहाँ प्रवेश कर पाए थे। कल्टीवेशन केव का प्रवेश द्वार। सच में सियावियान और बाकी लोग अभी तक नहीं आए? वैंग चैन चिढ़ के बोला, इतना टाइम हो गया, क्या वो आने वाले नहीं है?
सबको इंतजार करा रहे हैं। तभी लिंग जुआन ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती? वैंग चैन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि लिंग जुआन अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई, क्योंकि पहले लिंग जुआन उससे मदद मांगने आई थी, लेकिन अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। तभी अर्थहोल का एक पावरफुल युवक बोला, बस करो, इतना भी समय नहीं हुआ। वैंग चैन तुरंत शांत हो गया, क्योंकि बोलने वाला था सेकंड सीनियर ब्रदर। लिंग जुआन मुस्कुरा के बोली, सेकंड सीनियर ब्रदर सच में महान है। वो युवक बोला, तुम ज्यादा खुश मत हो, इस बार कल्टीवेशन केव में सिर्फ 2 टीम्स जाएंगी, हमारी टीम और तुम्हारी टीम। फिर उसने कहा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सियावियान तुम्हें तीनों माउंटेन रेंजेस तक ले गया, लगता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। लिंग जुआन बोली, सियावियान की पावर उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। वो युवक हल्का हंसा, तुम किसी की इतनी तारीफ करो तो लगता है वो सच में खास है। फिर उसने अपना ऑरा छोड़ दिया, एक डांस पावर फैल गई। लिंग जुआन की आंखें फैल गई। हाफ स्टेप 7 स्टार डोडी। उसे पहले से शक था कि उसकी ताकत इतनी हो सकती है, लेकिन अब देख के वो सच में चौंक गई। तभी पीछे से एक हंसी आई, ओ मुझे ऐसा नहीं लगता। सबने मुड़कर देखा, 4 लोग उनकी ओर आ रहे थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। सबसे आगे चल रहा युवक अपनी पीठ पे एक विशाल ब्लैक रूलर लिए हुआ था और उसके शरीर से निकलता ऑरा उसे बेहद डोरमेंट और पावरफुल बना रहा था। वो था सियावियान। यह आदमी सिर्फ एक दिन ही नहीं देखा और उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है। लिंग जुआन की पिपल्स हल्के से फ्लिकर हुई और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डाउट साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या कहा जाए, पहले लोलिंग माउंटेन टीम कंपटीशन के समय वो सियावियान की सेम टीम में थी। इतने समय तक पार्टनर रहने के बाद वो सियावियान की बेसिक स्ट्रेंथ को अच्छी तरह जानती थी। उस समय जब सियावियान अभी लोलिंग माउंटेन में था, उसका ऑरा इतना शार्प नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लोलिंग माउंटेन में कोई स्पेशल बेनिफिट मिल गया हो? लिंग जुआन हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए कंफ्यूज हो गई। आखिरकार वो आ ही गया। ये देख के वैंग चैन भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। शुरुआत में वैंग चैन ने सियावियान से फाइट की थी ताकि लिंग जुआन को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उस समय सियावियान की स्ट्रेंथ भले ही टेरिफाइंग थी, लेकिन वो आज जितनी टेरिफाइंग नहीं थी। उस समय वो सियावियान से एक मुंह में हार गया था, लेकिन उसका कारण सिर्फ केयरलेसनेस था। लेकिन अब बात अलग थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अभी का सियावियान पूरी तरह बदल चुका है। उसके पूरे शरीर से एक भयानक ऑरा निकल रहा था, पहले वाला सियावियान और अभी वाला सियावियान। हालांकि दोनों की स्ट्रेंथ लेट स्टेज 6 स्टार डोडी ही थी, लेकिन अगर पहले वैंग चैन के पास उससे फाइट करने की ताकत थी, तो अब वैंग चैन के पास सियावियान के सामने फाइट बैक करने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। तो तुम ही हो सियावियान? टीम के कैप्टन के सामने खड़ा जू युवान हल्के एरोगेंट टोन में सियावियान से बोला। आखिरकार जू युवान सेकंड सीनियर ब्रदर था और उसकी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 7 स्टार डोडी थी, इसलिए सियावियान के सामने थोड़ा एरोगेंस होना स्वाभाविक था। इस सियावियान की स्ट्रेंथ सच में बढ़ गई लगती है। चिनजिन की आंखें सिकुड़ गई, जैसे वो कुछ सोच रही हो। नाम नहीं बदल सकता, सरनेम भी नहीं बदल सकता। सियावियान धीरे से मुस्कुराया। उसके होठों के कोने पे एक भयानक आग दिखाई दिया। सुना है तुमने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मार दिया? जू युवान ने क्यूरियस होकर पूछा। तुम लोग हमेशा यही सवाल क्यों पूछते हो? सियावियान ने बेपरवाही से कहा। जैसे ही सियावियान की बात खत्म हुई, उसके पास खड़े मोइंग और बाकी लोग भी हंस पड़े। बर्निंग इंसेंस पैविलियन में सियावियान का नाम काफी फेमस हो चुका था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इतना सुना था कि उसने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मार दिया। असल में वो कौन है, ये बहुत कम लोग जानते थे। बकवास मत करो। क्या हम नहीं जानते तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा टेंपल तुमसे डर जाएगा? मोफैंग ने थोड़ा गुस्से में कहा, जब उसने देखा कि अर्थहोल टीम का सेकंड सीनियर ब्रदर जू युवान उन पे प्रेशर डाल रहा है। एक ऐसा लड़का जिसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोडी भी नहीं है, वो हमारे साथ एक्सचेंज करने लायक भी है? वैंग चैन ने मोफैंग को देख के तिरस्कार से कहा। सियावियान की टीम में मोइंग, सियावियान और बेहद मिस्टीरियस सियाव्यू को छोड़ के बाकी 2 लोगों की स्ट्रेंथ सिर्फ 5 स्टार डोडी पीक थी। 5 स्टार डोडी पीक बाहर की दुनिया में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन बर्निंग इंसेंस पैविलियन में असल बैकबोन तो सिर्फ 6 स्टार डोडी को ही माना जाता था। ठीक है, घाव का दर्द भूल गए क्या? सियावियान ने वैंग चैन की तरफ देख के हल्के से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वार्निंग साफ सुनाई दे रही थी। तुम? वैंग चैन ये देख के सिर्फ चुप ही रह गया। छोड़ो, इन बातों को बाद में देखेंगे। आज 369 कल्टीवेशन केव में प्रवेश करने का अच्छा मौका है, इस वजह से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। साइड में खड़े चिनजिन ने हवा में हो रहे टेंशन को महसूस किया और तुरंत कहा, ठीक है। जो युवान और बाकी लोगों ने चिनजिन की बात सुन के और कुछ पूछने का इरादा छोड़ दिया। अगले ही पल सबके सामने का स्पेस हल्के से क्रैक हुआ और फिर एक फैमिलियर ओल्ड मैन धीरे धीरे वहां से बाहर आया। चिंगलाओ। सियावियान उसे देख के चौंक गया, क्योंकि ये बूढ़ा आदमी वही था
हेवन पैलेस का डिप्टी पैलेस मास्टर। जब सब लोग आ ही गए हैं तो चलो, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं। हालांकि कल्टीवेशन केव हेवन में बहुत फायदे हैं, जैसे 369 लेवल की केव्स, लेकिन वहाँ खतरे भी हो सकते हैं। इसलिए हर काम अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना, चिंगलाओ ने गंभीरता से कहा। अपने इंट्यूशन से चिंगलाओ को पता था कि सियावन जैसा लड़का इतना अच्छा मौका कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उससे कोई गलती हो गई तो जुलाओ को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। टीचर, आप ये बात 100 बार कह चुके हैं, चिनजिन ने हेल्पलेस होकर कहा। हे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए कुछ बातें ज्यादा कहनी पड़ती हैं। अपने प्रीसियस डिसाइपल की शिकायत सुनकर भी चिंगलाओ जरा भी नाराज नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और सबको लेके एक टाइट स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ चल पड़ा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.